नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज में दोस्तों आज हम लोग और आगे बढ़ेंगे और अगले टाइप पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको आज जो टाइप नंबर पढ़ाने वाले हैं, आज हम लोग टाइप नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं। टाइप नंबर 4 तक हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। और आज का जो सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आपको यूपी पुलिस देना हो, चाहे यूपीएसआई देना हो, या आपको एसएससी का कोई एग्जाम देना हो, या रेलवे ग्रुप डी का आपको एग्जाम देना हो, तो उसके लिए ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज हम लोग इस सीरीज को शुरू करने जो चल रहे हैं टाइप, दोस्तों अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो आपको मजा आ जाएगा और पूरे तरीके से ये चीज समझ में आपको आज एकदम दिमाग में सेट हो जाएगी कि कैसे क्या ये सवाल कैसे बनेगा। दोस्तों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई को लगातार जारी रखे हैं और प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं और डेली आप एक शेड्यूल के तहत पढ़ाई कर रहे होंगे कि हमको मैथ पे कितना टाइम देना है, रीजनिंग पे कितना टाइम देना है, हिंदी पे कितना टाइम देना है और जीएस पे कितना टाइम देना है, तो निश्चित तौर पे आप धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता जा रहा होगा और आप निरंतर आगे की तरफ दोस्तों बढ़ रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग अगले टाइप को शुरू करेंगे और टाइप नंबर 5 का जो पहला प्रश्न है और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 55 है। दोस्तों, टाइप नंबर 5 और सिंपल इंटरेस्ट का 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग करने चल रहे हैं प्यारे साथियों। क्या है प्रश्न? ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष, अगले 3 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष तथा 5 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12% है। यदि एक व्यक्ति को 7 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 12,771 प्राप्त होते हैं तो उसने कितनी राशि निवेश की थी? एसएससी सीजीएल ईयर सेकेंड 16/11/2020 को यह प्रश्न पूछा गया। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्नों को बनाते कैसे हैं दोस्तों? यहां पे कह रहा है ना, पहले 2 वर्ष के लिए जो दर है, पहले 2 वर्ष के लिए जो रेट है वो है 6%। फिर कह रहा है अगले 3 वर्ष के लिए, अगले 3 वर्ष के लिए जो रेट है वो 10% है, अगले 3 वर्ष के लिए 10% तथा 5 वर्ष के बाद की अवधि, 5 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन आपको क्या कह रहा है? यदि एक व्यक्ति 7 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के रूप में, कुल टाइम कितना है? कुल समय है 7 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, इस 7 वर्ष के समय अंतराल पे अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग ब्याज दर दिया जा रहा है। इसमें क्या कह रहा है? इस 7 वर्ष में 3 टाइम पीरियड उसने बनाया है। कौन कौन सा? पहले 2 वर्ष, फिर 2 के बाद अगले 3 वर्ष, तो 3 2 5 वर्ष हो गया, 5 2 7 2 वर्ष और बचा है, 2 वर्ष और बचा है। तो इस 2 वर्ष के लिए कह रहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, इस 3 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और इससे अधिक के लिए 5 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12% है। मतलब अगले 2 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। यहां पे कोई दिक्कत आपको है ही नहीं। अब कह रहा है कि साधारण ब्याज के रूप में कुल 12,771 रुपए आपने दिया, तो ब्याज कितना दिया है अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां से चाहे निकालो चाहे यहां से निकालो। यहां पे भी आप क्या कह रहा है? अगले 2 वर्ष के लिए भैया कितना हो गया है? तो अगले 2 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। तो टोटल जो ब्याज ये मिलेगा, यहां कितना मिलेगा? 6 दूनी 12%, यहां कितना मिलेगा? 10 तिहाई 30%, और यहां कितना हो जाएगा? 12 दूना 24%। टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा? तो आप बताएंगे भैया
12 और 24, 36, 36 में 30 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 66%, 66%। ये 66% जो ब्याज है आपको कितना दिया गया 12,771। ये 66% कितने के बराबर है 12,771 के बराबर है। तो यहां से आप पहले 1% यदि निकालेंगे तो 12,771 बटे 66 आपको निकालना कितना है, कह रहा है तो उसने कितनी राशि निवेश की थी, मतलब मूलधन निकालना है। क्या निकालना मूलधन, तो मूलधन कितने परसेंट होता है 100, तो 100 से मल्टीपल यहां और 100 से मल्टीपल यहां। अब ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा मूलधन मिल जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं 11 से काटते हैं, 11 छक्का 66, इसको 11 से काटते हैं, 11 करना 11, एक बचेगा 17 हो जाएगा, 11 करना में 11, 6 बचेगा 67 हो जाएगा, 11 छक्का 66, एक बचेगा 11 करना 11। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अब इसको हम क्या करते हैं 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6 और इसको 2 से काटते हैं क्या आ जाएगा 50। अब 3 से इसको काट के देखिए क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 2 बचेगा 26 हो जाएगा, 3 अठे 24, 2 26 21 हो जाएगा, तो 3 सते 21 यानी बराबर क्या हो गया 387 और गुणे 50। मल्टीप्लाई करा दीजिए भैया, 0 5 सत्ते 35 और 5 अठे 40, 40 और 3 43 और 5 तिहाई 15, 15 4 19, 19,350, 19,350 यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों अब ये भी अलग अलग वर्ष के लिए अलग अलग चीजें कह रहा था, ये आप अगर बात समझ सकते हैं तो फिर से एक बार इसको देखिएगा। कह रहा था कुल समय 7 वर्ष है, इस 7 वर्ष में पहले 2 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 10%, तो 3 तो 5 वर्ष हो गया था, 2 वर्ष बचा था कुल 7 में से, इस 2 वर्ष के लिए कितने परसेंट कह रहा था 12% कह रहा था। सवाल में सब कुछ लिखा हुआ है, 2 वर्ष के लिए पहले 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 10%, 5 वर्ष के अधिक अवधि के लिए 12%, तो ये मैंने बना दिया। मैंने कहा यहां से जब आप ब्याज कैलकुलेट करोगे तो पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा रेट इनटू टाइम, 6 दूनी 12, 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30 और 12 दूना 24। तो आपने यहां से निकाल लिया कि आपके पास क्या आ गया रेट ऑफ, कितना ब्याज आपको देना था, तो कितना देना था 66% कुल देना है। ये 66% कितने के बराबर है 12,771 के बराबर है। तो बस आपको 1% निकालने के लिए आपको 66 से भाग करना है, 100% निकालने के लिए 100 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई करा देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। अब अगर आपको लग रहा होगा कि सवाल में कैलकुलेशन दिख रहा है बड़ा है, कुछ भी नहीं है, बस आपको वर्बली लगाना है, तो कैसे लगाना है बस देखिए। आपको टोटल डायरेक्ट आपको क्या निकालना है एसआई निकालना है, कैसे निकलेगा तो निकालोगे 6 दूनी 12%, अगले 3 वर्ष के लिए 10 तिहाई 30% और 5 वर्ष से अधिक, तो कुल 7 वर्ष आपके पास है, 5 का हो चुका है, 2 का बचा है, 2 वर्ष के लिए कितने परसेंट है 12, तो 12 दूना 24, ये बराबर कितने के हो गया 66%। इस 66% का मान दिया गया है 12,771, तो यहां से 1% निकालोगे 12,771 बटे 66, तो मूलधन निकालना है 100%, तो 100 से मल्टीपल यहाँ 100 से। जब इसको आप सरल कर लेंगे, अभी मैंने आपको सरल करके दिखाया था, अभी 11 से काट लेंगे, फिर 3 से काट लेंगे, 2 से काट लेंगे, तो चीजें आपको मिल जाएगी 19,350। क्या मिल जाएगा 19,350। तो बस बेसिकली आपको इतना ही कार्य करना है। अभी जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे चीजें एकदम क्लियर होती चली जाएंगी। मेरी कोशिश ये रहती है जब कोई टाइप हम लोग शुरू करते हैं तो टाइप की पूरी डिटेल हम लोग समझ लेते हैं, फिर डिटेल के बाद हम उसको कैसे एग्जाम अप्रोच होगी, कैसे हम उसको आसान तरीके से बना सकते हैं, इस पे हमारा हमेशा फोकस रहता है कि आप मिनिमम टाइम ड्यूरेशन में सवाल को बना सकें। बस दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आती हो तो आप क्लास को लाइक और शेयर जरूर किया करिए, और दोस्तों अपने मित्रों को आप जोड़िए। आप लोग शेयर नहीं करते, कोई भी बच्चा शेयर नहीं करता है, तो इतना तो आप कर सकते हो। आपके लिए इतनी मेहनत के साथ अगर आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है तो
आइए प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 3% वार्षिक है। अगले 3 वर्ष में प्रति वर्ष दर 8% है और 5 वर्ष से अधिक की अवधि में 10% प्रति वर्ष है। यदि एक व्यक्ति की 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 1520 रुपए मिलता है तो उसने कितना पैसा जमा किया। यूपीएसआई 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो आपके पास जो कुल टाइम है वो कितना है, टोटल टाइम है आपके पास। एक व्यक्ति 6 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, और इसको 3 प्रकार के अलग अलग 3 प्रकार के समय अंतराल में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगा रहा है। क्या कह रहा है, पहले 2 वर्ष के लिए, पहले 2 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है। अगले 3 वर्ष के लिए, अगले 3 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। अब 3 2 5 वर्ष हो चुके हैं, कुल 6 वर्ष के लिए देना था। 1 वर्ष आपके पास और बचा है। इस 1 वर्ष के लिए कह रहा है 5 वर्ष से अधिक की आयु के लिए 10%, इसका क्या देना होगा, 10% देना होगा। तो जो आपको एसआई मिलेगा ब्याज, और रेट इनटू टाइम, 3 दूनी 6% यहां मिला, 8 तिरिक 24% यहां मिला, और 10 इकन्नम 10% यहां मिला। तो टोटल जो ब्याज मिला वो कितना मिला, 24 6 30 और 10 40% आपको टोटल ब्याज मिला। और ये ब्याज कितने के बराबर है भाई, तो आपको दिया गया है एसआई दिया गया है, कितना दिया गया है, 1520 दिया गया है। क्या दिया गया है, 1520। ये 40% के बराबर है। किसके बराबर है, 40% बराबर 1520 है। 40% कितने के बराबर है, 1520। आपने ये देखा कि 6 वर्ष के लिए टोटल आपको ब्याज देना था। पहले 2 वर्ष के लिए 3% है, अगले 3 वर्ष के लिए 8% है, और 5 वर्ष से अधिक, तो 5 वर्ष हो चुका है, 1 वर्ष और बचता है, क्योंकि कुल 6 वर्ष के लिए आपको देना है। तो आप अगले 1 वर्ष के लिए 10%, तो ये हो गया यहाँ पे 3 दूनी 6, ये हो गया 8 तिरिक 24, और ये हो गया 10 इकन्नम 10, यानी आपका 40% टोटल ब्याज देना है। यही 40% 1520 के बराबर है। तो यहां से यदि आप 1% कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा, तो 1520 बटे 40, 1520 बटे 40, तो 0 से 0 कट गया, 4 से इसको भाग कर लीजिए, 4 तिहाई 12, 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 4 अठे 32। 1% बराबर क्या हो गया, तो आप कहोगे 38 हो गया। आपको निकालना क्या है, उसने कितना पैसा जमा किया, 100%, 2 जीरो यहां बढ़ाइए और 2 जीरो यहां, यानी उसने कितना पैसा जमा किया था भाई, तो 3800 रुपए जमा किया था। यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। तो कुछ नहीं करना था, आप पिछले सवाल को इतने अच्छे से समझ चुके हैं कि ये सवाल बस आपको देख करके ही बनाना आ जाएगा। ये चीजें आपको पूरी तरीके से समझने के लिए मैंने बताया कि कैसे कैसे चीजों को आप कर सकते हो। ये चीजें वर्बली होती हैं, सवाल इतने इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप फटाफट ऐसे लगाएंगे कि आपका पहले 2 वर्ष के लिए 3%, 3 दूनी 6, 3 वर्ष के लिए 8%, 8 तिरिक 24, आगे 1 वर्ष बचा है 10, तो 10 24 और 6, तो 24 6 30, 10 40, 40% डायरेक्ट आप लिखोगे 1520 के। अगर 24% 24% 8 तिरिक 24, 3 दूनी 6 और 10 इकन्नम 10, मतलब 24 6 30 और 10 40, 40% 1520 के बराबर है, तो 1% 38 के बराबर होगा, तो 100% आपका 38 100 के बराबर होगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरीके से यह बात। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। रवि ने पहले 3 वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष, अगले 2 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष और 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से कुछ पैसे उधार लिए। यदि उसने 7 वर्ष के अंत में 12,750 रुपए का कुल साधारण ब्याज चुकाया हो तो उसने कितना पैसा उधार लिया।
SSC CHSL 7/8/2023 शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा गया दोस्त ये प्रश्न है। आ जाइए, वही कार्य करना है। समय कुल कितना है? समय है दोस्तों 7 वर्ष। समय कितना है? कह रहा यदि उसने 7 वर्ष के अंत में, तो 7 वर्ष में उसने कहां कहां पे लगाया है? सबसे बड़ी बात यह है आपको जो 7 वर्ष आपका समय अंतराल है, इन 7 वर्ष के समय अंतराल में उसने कितने कितने वर्ष कितने परसेंट ब्याज दिया है, ये आपको देखना है। कह रहा रवि पहले 3 वर्षों के लिए 5%, पहले 3 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। कितना है? 5% है। आगे कह रहा अगले 2 वर्ष के लिए, अगले 2 वर्ष के लिए 8% है। कितना है? अगले 2 वर्ष के लिए 8% की दर से आपको ब्याज देना है। आगे क्या कह रहा है? और 5 वर्ष से अधिक, किससे? 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए 10%। कुल 7 वर्ष के लिए आपको ब्याज देना था। 3 वर्ष 5%, 2 वर्ष 8%, तो 3 2 5 वर्ष हो गया, कुल 7 वर्ष था। तो आगे कितने वर्ष और देना है भाई? 2 वर्ष और देना है। कैसे? 3 2 5, 5 2 7 वर्ष टोटल बन जाएगा। अब इस 2 वर्ष के लिए कह रहा 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 10%। यहां कितना देना? 10% देना। अब मैं आपसे बात करूं कि टोटल ब्याज यहां क्या मिल रहा है, तो आप कहोगे कि कितना हो जाएगा भाई? एसआई कितना हो गया? तो 5 तिहाई 15% तो यहां हो गया, क्योंकि एसआई बराबर क्या होता है? रेट इनटू टाइम होता है। तो यहां क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16%, 8 दूनी 16%। यहां क्या हो जाएगा? 10 दूना 20%। ये आपको टोटल ब्याज मिल रहा है। अब ये कितना हो गया? तो आप कहोगे 16 और 15 31, 31 और 20 क्या हो जाएगा? 51। 51% आपको टोटल ब्याज मिला है। आपको टोटल ब्याज देना है। कितना देना है? 51 आप कह सकते हैं ब्याज मिला है। अगर आपको पैसा आप किसी को दिए हो तो आप लोगे 51% ब्याज, और अगर आपने किसी से उधार लिया है तो आप उसे 51% ब्याज देंगे। तो यहां पे कह रहा है रवि ने पहले 3 वर्ष के लिए 5% दिया था, अगले 2 वर्ष के लिए 8% और 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए 10% की दर से कुछ पैसे उधार लिए। इसने उधार लिया था तो उसे 51% ब्याज के रूप में देने होंगे। कितना पैसा दिया है? 12,750 दिया है। 12,750 किसका मान है? तो आप कहोगे 51% का मान है। तो भाई 1% का मान कितना हो जाएगा? 12,750 और बटे क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। मूलधन निकालना है, मूलधन 100% होता है, 100 से मल्टीपल यहाँ और 100 से मल्टीपल यहाँ। अब ये जाके आपका बन गया 100 गुणे 1% बराबर 100%, और 100% बराबर ये क्या है? आपका प्रिंसिपल है, यानी पी मिल गया आपको। अब इसको सरल करना है दोस्त, तो सबसे पहले आप इसको 3 से काटिए। अगर आप इसको 3 से काटेंगे तो 17 हो जाएगा, और इसको 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 बचे 15 और 0। अब आप क्या करेंगे? अब तो आपको 17 से काटना ही काटना है। तो आइए, 17 दूना 34, 34 के बाद कितना बचेगा भाई? 34 8 42, 34 8 42। अब आपका क्या बचा? 5 85 हो गया, तो 17 बचे 85 और 0 बचा है, तो 17 शून्य। अब आपका क्या हो गया भाई? तो आप कहोगे ये तो हो गया 250 और मल्टीपल क्या है? 100 है, तो 2 0 बढ़ा लीजिए, 2 0 बढ़ाए। 25,000 रुपए आपका प्रिंसिपल। आपने जो पैसा उधार लिया था वो कितना लिया था? तो 25,000 रुपए उधार लिए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। तो चीजें आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से एकदम क्लियर हो चुका है, कहीं से कोई दिक्कत की बात है ही नहीं है। आपको क्या करना था? सबसे पहले 7 वर्ष में अलग अलग हमने ये दिखा दिया कितने वर्ष में कितने % ब्याज मिल रहा है। तो आपने क्या देखा कि आपको टोटल जब ब्याज निकाले तो एसआई बराबर होता है रेट इनटू टाइम। तो यहाँ निकाल लिए 10%, यहाँ 16%, यहाँ 20%। जब जोड़ा गया तो 51%, 51% का मान दिया गया है, 100% निकालना था, आपने कर लिया। अब दोस्त अगर आप इस सवाल को एग्जाम में बनाना हो तो कितने कम समय में इसको हम बना सकते हैं,
तो जरा मेरी बात ध्यान से समझिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 5 15% यहाँ हो जाएगा। अब एग्जाम में अगर आपको बनाना है तो 15% डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे। 2 वर्ष के लिए 8%, 8 दूनी 16% यहाँ लिखेंगे। अब आपका 3 2 5 वर्ष हो चुका है, कुल 7 वर्ष के लिए लगाना था। अगले 2 वर्ष के लिए 10% है, तो 10 दूना 20%। ये बराबर कितने के हैं, तो आप कहोगे 12,750। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं ये कितने परसेंट आ जाएगा, जोड़ोगे तो 51% का मान कितना है, 12,750। आपको 100% निकालना है, तो 100% निकालने के 12,750 और बटे 51 और गुणे 100, इससे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 250। और 250 को 100 से जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 25,000 आ जाएगा। बस इतना सा कार्य करके आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, सवाल को खत्म कर देना है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें और एकदम क्लियर हो चुकी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्न देखते हैं कि कैसे और प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति 5,000 रुपए की धनराशि को 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेश करता है कि पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 10% वार्षिक है, अगले 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक है। 5 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज रुपए में अर्जित करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां आपको मूलधन दिया गया है। मूलधन कितना दिया गया है, यानी प्रिंसिपल है 5,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है, 5,000, और कुल 5 वर्ष है। समय कितना है, 5 वर्ष है। इस 5 वर्ष में अलग अलग प्रकार से समय पे अलग अलग ब्याज मिल रहा है। कह रहा है कि पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना है, पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर है 10%। ब्याज की दर कितना है, 10%। आगे क्या कह रहा है, अगले 3 वर्ष के लिए, अगले 3 वर्ष के लिए क्या है भाई, अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर है 12%। कितना है, 12% है। अब आप देखो कि आपको कुल ब्याज कितना मिल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, 10 दूना 20% यहां मिला और 12 तिहाई 36% यहां मिला। कुल आपको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 56% का ब्याज मिल रहा है। ये 56% का ब्याज किस पे मिलेगा, मूलधन पे मिलेगा। यानी जो आपको ब्याज आएगा वो 5,000 का कितना परसेंट, 56%। 56 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे 0, 5 6 30 और 55 25, 25 और 3 28, 2800 रुपए आपको क्या मिला है, ब्याज मिला है 2800। यानी आपका ए ऑप्शन क्या हो गया, राइट आंसर। तो यहां आपको क्या दिया था, यहां आपको मूलधन दिया गया था और आपको कह रहा था कि कुल 5 वर्ष के लिए लगाया गया, यानी 5 वर्ष का ब्याज, 5,000 रुपए की धनराशि को 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेश किया। मतलब 5,000 रुपए को इस प्रकार निवेश किया है कि पहले 2 वर्ष के लिए 10% और अगले 3 वर्ष के लिए 12%। तो यहाँ जो ब्याज मिलेगा वो 10 दूना 20% और यहाँ जो ब्याज मिलेगा 12 तिहाई 36, तो दोनों जुड़ करके कितना हो जाएगा, 56% हो जाएगा। अब अगर आपको इसको एग्जाम अप्रोच की बात करो कि कब सबसे कम समय में कैसे इस सवाल को बना सकते हैं, तो सवाल को जैसे ही पढ़ा गया 2 वर्षों के लिए ब्याज 10 है, 10 दूना 20, अगले 3 वर्ष के लिए 12 है, तो 12 तिहाई 36, 36 और 20 क्या हो गया, तो आप बताओगे 56 हो गया। यानी 5,000 का 56%, 56 बटे 100, 2 जीरो कट गया। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे वैसे ही क्या आ जाएगा, 2800 आ जाएगा। यानी ये एग्जाम अप्रोच है, केवल बस आपको इतने से एग्जाम में आपको केवल इतनी सी बात करनी है, इतने में ही आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको धीरे धीरे ये टाइप पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, कहीं से कोई भी डाउट आपके मन में दोस्त अब नहीं बचा होगा। आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने। एक व्यक्ति 5 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5,000 रुपए का निवेश करता है। 5 वर्ष के अंत में वह पूरी धनराशि को उसी ब्याज दर पर अगले 3 वर्ष के लिए फिर से निवेश करता है। 8 वर्ष के अंत में व्यक्ति द्वारा अर्जित कुल ब्याज कितना होगा। SSC MTS 13/9/2023 नंबर था। कह रहा है कि समय कितना है भाई, मूलधन पहले कितना आपके पास है
मूलधन है आपके पास 5,000 रुपए। 5 वर्ष के लिए 5%, एसआई कितना मिलेगा? 5 वर्ष के लिए 5% तो कितना हो गया? एसआई 25, रेट इंटू टाइम, 25% का ब्याज हो गया। कह रहा है कि 5 वर्ष के अंत में और पूरी धनराशि को, पूरी धनराशि का मतलब अब आप ये बताओ कि 25% आपको क्या मिला है? ब्याज मिला है। मूलधन कितना था? 5,000 रुपए था। तो 5 वर्ष बाद कितना धन हो जाएगा, यानी मिश्र धन क्या हो जाएगा? तो पहले आप मिश्र धन निकालो। तो आप ब्याज निकाल सकते हो, तो ब्याज कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 5,000 का 25%, 25% का मतलब 1/4, 25% का मतलब 1/4। अब इसको अगर 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 4 × 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 0, यानी 1250 रुपए आपको ब्याज मिले। तो जो आपका अमाउंट यानी मिश्रधन हो गया वो क्या हो गया भाई? तो मिश्रधन आपका हो जाएगा मूलधन और प्लस ब्याज। ब्याज कितना है? तो आप कहोगे 1250। ब्याज कितना है? 1250 है। जब आप इसको ऐड करोगे तो 6,250 ये 5 वर्ष बाद आपको मिला है। अब आपने क्या कह रहा है प्रश्न में? 5 वर्ष के अंत में पूरी धनराशि को, 5 वर्ष बाद आपको 6,250 रुपए जो मिला है, आपने इसे क्या किया? पुनः लगा दिया। कितने वर्ष के लिए? धनराशि को उसी ब्याज दर पर, उसी ब्याज दर का मतलब 5% पर, उसी ब्याज दर का मतलब 5% पर अगले 3 वर्ष के लिए फिर से निवेश कर दिया। अब बात समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे आपको मिल गया 5 वर्ष बाद 6,250 रुपए मिलते हैं, आपने इसको पुनः निवेश कर दिया, पुनः निवेश कर दिया। अब आपका मूलधन अगले 3 वर्ष के लिए ये हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। यहां कह रहा 5 वर्ष के अंत में वह पूरी धनराशि को, मतलब जो आपको मिश्रधन मिला है इसको आपने पुनः निवेश कर दिया, पुनः निवेश कर दिया, यानी अगले 3 वर्ष के लिए यह मूलधन हो जाएगा। ये ध्यान देना है यहाँ पे। अब अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा? अगले 3 वर्ष के लिए जो ब्याज होगा वो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। मूलधन कितना है? तो आपका 6,250। ये अगले 3 वर्ष के लिए किसका काम करेगा? मूलधन का। तो ब्याज कितना मिलेगा? जरा ध्यान दीजिएगा। 5 वर्ष के अंत में वह पूरी धनराशि को उसी ब्याज दर पर अगले 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए उसी ब्याज दर पर। तो 5 तिहाई 15%, तो आगे उसको 15% का ब्याज मिलने वाला है इस पर, 3 वर्ष के लिए उसी ब्याज दर पर, इन 5% पर। तो 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 छक 18। इसको किससे भाग करोगे? 2 से। आ जाइए भैया, भाग कर लीजिए। तो 2 9 18, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। यानी अगले 3 वर्ष के लिए, यहां लिख सकते हैं आप समझने के लिए, अगले 3 वर्ष, अगले 3 वर्ष के लिए जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा? 937.5। अब आपसे पूछ क्या रहा है? 8 वर्ष के अंत में व्यक्ति द्वारा अर्जित कुल ब्याज। अब आपसे फाइनली आंसर क्या पूछा वो ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है? 8 वर्ष में कुल ब्याज, 8 वर्ष में कुल ब्याज पूछा है, कुल ब्याज। तो पहले 5 वर्ष के लिए ब्याज कितना था? ये था 1250। अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज ये आया है, कितना आया है? 937.5। जोड़ लीजिए भैया, कुल ब्याज मिल गया आपको। ये हो गया, दशमलव लगेगा, 7 5 3 8 9 2 11 और 1 1 12, 1 1 2 हो गया। तो आपका कितना आ गया भाई? तो आप यहाँ पे ये बताओगे कि 2187.5 कहां दिख रहा है? बताओ भाई। 2187.5। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। मतलब यहां क्या कह रहा था ना, यहां पहले उसने कहा कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 वर्ष के लिए, यानी 25% आपको ब्याज मिलता है 5,000 रुपए पर। 5,000 का 25% निकाला गया 1250 रुपए है, यानी 1250। अब ये क्या होगा? जुड़ गया, किसमें जुड़ गया? मूलधन में।
अब क्या हो गया, अमाउंट बन गया, यानी मिश्र धन बन गया। क्या बन गया, अमाउंट बन गया। अब 5 वर्ष बाद इसे क्या किया गया, पुनः लगा दिया गया। किसको, इसको मूलधन में कन्वर्ट कर दिया गया। कह रहा है कि पूरा का पूरा क्या कर दिया गया, 5 वर्ष बाद जितनी राशि थी पूरी धनराशि को पुनः 3 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया, लगा दिया गया, और उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से, यानी 5% की दर से। तो यहाँ पे जो आपको मिला वो 15% मिलेगा। तो 15% बराबर कितना हो जाएगा, 6250 का। तो आप कहोगे 937.5। ये अगले 3 वर्ष का ब्याज है, ये शुरू के 5 वर्ष का ब्याज है, और अंत में आपसे कह रहा था अर्जित कुल ब्याज बताइए। तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा, 2187.5। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये टाइप पूरी तरीके से क्लियर हो गया। जो जो चीजें इस टाइप में पूछी जा सकती थी मैंने सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश किया है। यदि आपको कहीं से कोई भी समस्या होगी तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये भी टाइप पूरी तरीके से एकदम आपको समझ में आ चुका है दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आती है प्यारे साथियों, तो आपसे एक निवेदन फिर वही है कि आप वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करिए। आप क्लास को शेयर कर दिया करिए उन बच्चों तक जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं प्यारे साथियों। इतना कर सकते हैं, इसका कोई चार्ज तो है नहीं, आप बस शेयर पे क्लिक किए और क्या कर दिए, शेयर कर दिए दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ाई को लगातार जारी रखेंगे दोस्तों। जय हिंद प्यारे साथियों।